राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी की पूजा एवं व्रत के बारे में जानेंगे। ऋषि पंचमी की पूजा और व्रत हिंदू धर्म की सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए। इस व्रत में सप्त ऋषियों के साथ साथ और ऋषि वशिष्ठ की पत्नी माता अरुंधति की पूजा होती है। यह व्रत पूजा भादो महीने के शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी के बाद पड़ने वाली पंचमी को किया जाता है। यह व्रत रजस्वला दोष दूर करने के लिए किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में मासिक धर्म के समय महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और पुराणों के अनुसार इस समय किसी स्त्री को, चाहे वो कुंवारी कन्या ही क्यों न हो, वह रसोई का कार्य और धार्मिक कार्य यानी पूजा पाठ करने से उसे दोष लगता है और इस दोष निवारण के लिए ही ऋषि पंचमी का व्रत पूजा किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा और साथ में माता अरुंधति की पूजा और कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण फल देता है। पहले के समय में महिलाएं जब अशुद्ध होती थी यानी रजस्वला में होती थी तो उनके लिए एक अलग से कमरा बना होता था और उनमें वो 7 या 5 दिनों तक उसी रूम में वो रहती थी और यहाँ तक कि उनका बर्तन और बिस्तर तक अलग होता था। लेकिन अब इस आधुनिक युग में कई कारण ऐसे हैं जिससे यह संभव नहीं हो सकता है। कारण यह है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में सिर्फ एक ही महिला भोजन बनाने वाली है, तो वो कैसे इन नियमों का पालन कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, नियमों का पालन करे या ना करे, उसे इस मासिक धर्म में भोजन बनाने के वजह से अपने पति को खिलाने के साथ उनका पति बीमार होता है और अल्प आयु होती है उसकी, तो इस नियम का दोष कहीं ना कहीं से लगता है। और मासिक धर्म के समय किसी भी स्त्री को अपने से बड़ों को भोजन बनाकर नहीं देना चाहिए और पूजा पाठ में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहिए। देखिए, युग चाहे आधुनिक हो या कोई भी, लेकिन हमारे ग्रंथों और पुराणों में जो नियम बताया गया है वो तो युगों युगों तक रहेगा। इसीलिए इस दोष के निवारण हेतु ऋषि पंचमी का व्रत ग्रंथों में बताया गया है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, अगर जो करते समय वो अशुद्ध हो जाए तो वो अपने पति से भी यह पूजा और व्रत करा सकती है, सासू माँ से करा सकती है और यह भी ना संभव हो तो वह पंडित जी से भी यह पूजा पाठ करवा सकती है, क्योंकि यह पूजा साल में एक ही बार करना होता है। यह मैं अपने आप से नहीं, पंडित के द्वारा ही बताए जाने पर ही इस वीडियो में बता रही हूँ। और अब आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी की पूजा विधि क्या है। ऋषि पंचमी की पूजा विधि जानने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब चलिए ऋषि पंचमी की पूजा विधि क्या है यह जानेंगे। ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान के ऊपर चौकी रख करके करना है, तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और अक्षत के ऊपर कलश की स्थापना करिए। कलश के ऊपर एक जोत जला लें और साथ में गौरी गणेश की भी स्थापना, अक्षत के ऊपर पान रख के और पान के ऊपर गौरी गणेश की स्थापना करिए। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और उसको शुद्ध गंगा जल से सान करके 7 सप्त ऋषियों का आकृति पिंड की तरह ही बनाइए। जैसे कि गौरी बनती हैं मिट्टी या गोबर की, उसी तरह से 7 पिंड की तरह बनाइए और 7 पिंड को, 7 ऋषियों को अक्षत के ऊपर स्थापित करिए। गौरी गणेश, कलश और सप्त ऋषियों की स्थापना के बाद हम माता अरुंधति की स्थापना करेंगे, जो कि हमें गोबर से बनाना है। गोबर में गंगा जल मिला करके
उनकी पिंड बना करके स्थापित करना है। और अगर जो आपको गोबर ना मिले तो आप हल्दी से भी माता अर्धंती को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। अब सभी को स्नान करवाइए, गणेश, गौरी को और कलश यानी वरुण देवता को, सप्तऋषियों को और माता अर्धंती को। और स्नान करवाने के बाद सभी को वस्त्र अर्पित करिए और हो सके तो माताओं को चुनरी पहनाइए, चुनरी अर्पित करिए और साथ में श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हमें वस्त्र के बाद उनको चंदन लगाना है, सभी सप्तऋषियों को चंदन लगाना है और गणेश जी सहित सभी माताओं को सिंदूर लगाना है। और इसके बाद फूल हो सके तो फूल मिले फूल आप सभी को चढ़ाइए और फूल चढ़ाने के बाद में उनको धूप दीप आरती दिखाइए। और धूप दीप आरती के बाद हमें 9 जनेऊ मंगाना है। अगर जो आपके पास 9 जनेऊ है तो 9 जनेऊ 7 ऋषियों के लिए, एक गणेश जी, एक वरुण देव यानी कलश के लिए 9 जनेऊ मंगा करके उनको पहनाना है। अगर जो आपको जनेऊ ना मिल सके, ना हो सके आपके पास, तो आप कच्चे धागे से भी जनेऊ की तरह भाव से आप जनेऊ पहना सकते हैं। और इन सभी पूजा के बाद आपको उन्हें भोग लगाना है, सप्तऋषि को और गौरी, गणेश और कलश देवता को भोग लगाना है। और भोग में जो व्रत का चावल रहता है वो हो सके तो उसकी खीर बनाकर खुद बाद में प्रसाद के रूप में खुद खाइए और सबको दीजिए। उसका भोग उन सभी को, देवताओं को और ऋषियों को लगाइए। सप्तऋषियों में सभी के नाम से 7 दोना में 7 जगह निकाल करके सप्तऋषियों के लिए भोग लगाइए। ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज के नाम से ही भोग लगाइए। और अगर जो आपको ऋषियों का नाम नहीं याद है तो आप सप्तऋषि का नाम लेकर के, हे सप्तऋषियों, मैं आपको भोग लगा रही हूँ, आप मेरा भोग स्वीकार करिए, इस तरह से बोल करके सभी को भोग लगाइए। माता अर्धंती को भोग लगाइए। और उसके बाद पान का पत्ते से उन सबको, आखिरी में पान के पत्ते से भोग लगाया जाता है। तो पान का पत्ते में लौंग, इलायची डाल करके और उसका भी भोग लगा के आचमन जरूर करिए। और आचमन के बाद और सभी को भोग लगाने के बाद, गौरी, गणेश, कलश को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा हवन जरूर करिए। क्योंकि पुराणों में ऐसा है कि हवन करने से ही जो हम आहुति हवन में देते हैं वो देवी देवताओं तक, ऋषि मुनियों तक सीधा पहुंचता है। तो हर पूजा पाठ के अंत में हमें हवन और आरती जरूर ही करनी चाहिए। और आखिरी में आरती करिए। आखिरी में पूजा और आरती के बाद हम माता अर्धंती, सप्तऋषियों से, गौरी, गणेश और कलश देवता से क्षमा याचना करेंगे और सभी से क्षमा मांगेंगे कि हे सप्तऋषि, माता अर्धंती, माँ गौरी, गणेश और कलश देवता, वरुण देवता, पूजा करते समय जो भी त्रुटि हुई होगी उसे आप क्षमा करना। हमारे ऊपर, मेरे पति, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और अंत में आप जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं तो उस आसन के नीचे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके और उसको अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लीजिए। और ऐसा पुराणों में है कि ऐसा ज़रूर करना चाहिए ये नियम। और जो कोई भी ये नियम नहीं करता है तो सारा फल पूजा पाठ का इंद्र देवता ले जाते हैं। तो ऐसा हमें ज़रूर करना है। आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।